मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मैंने इन बीच के 2 दिनों के लिए आप सबको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। पता नहीं आपने किया या नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और किया तो कितनी ईमानदारी के साथ किया, यह आपके अपने विश्लेषण की बात है। लेकिन इसमें आपको करना क्या था? कुछ नहीं। पहली बात तो यह कि यह आपके अपने ही जीवन से संबंधित था, किसी दूसरे के बारे में नहीं था। दूसरी बात, इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी थी। न तो आपको घर से कहीं बाहर जाना था, न किसी से मिलना था, न उससे कोई बातचीत करनी थी, न ही किसी लाइब्रेरी में जा करके कुछ पढ़ाई करनी थी और उससे कुछ नोट्स बनाने थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। करना केवल इतना था कि थोड़ा सा वक्त निकालना था, वो भी थोड़ा सा। कमरे के किसी कोने में किसी भी जगह पर चुपचाप बैठना था। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर उतरने की कोशिश करनी थी। अपने अंदर उतरने की कोशिश से मतलब है कि अपने विचारों के बारे में सोचना था, अपने विचारों पर विचार करना था कि अच्छा, मेरे ये विचार हैं और मैं ये करता हूं, इस तरीके से करता हूं। मैं सोचता तो यह हूं, लेकिन करता यह हूं। दूसरों के बारे में मैं यह कहता हूं, लेकिन अपने बारे में मैं क्या करता हूं। केवल इन्हीं सब तथ्यों की थोड़ी सी छानबीन करनी थी। पता नहीं आपने किया या नहीं किया। लेकिन मित्रों, ये जो अभ्यास है ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि इन्हीं सब के जरिए हम आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे, अपने को समझ सकेंगे, अपने को जान सकेंगे। और बिना अपने को अच्छी तरीके से जाने और समझे, सच पूछिए तो अगर हम सोचें कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे या बहुत अच्छी जिंदगी जी लेंगे, तो मुझे थोड़ा सा असंभव सा लगता है। देखिए, आपके चारों तरफ दुनिया भर की घटनाएं घट रही हैं। आपने खूब पढ़ाई लिखाई भी की है, आप प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक कथाएं सुनते हैं, सीरियल्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और ज्यादातर अच्छी बातें ही उनमें होती हैं। अब उन अच्छी बातों को आप तक पहुंचाया किस तरीके से गया है ये अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन बातें तो अच्छी ही होती हैं। जो मैसेज निकल करके आता है वो बेहतर ही होता है और हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। उस समय हम, आप सच पूछिए तो बिल्कुल इतने प्रभावित होते हैं कि रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रोमांचित होना अलग बात है, उस तात्कालिक क्षण में खुश हो जाना वो भी बिल्कुल अलग बात है, अच्छा लगना भी बिल्कुल अलग बात है, प्रभावित होना भी अलग बात है। लेकिन उस प्रभाव को अपने जीवन के हिस्से में शामिल करके और उसके आधार पर आचरण करना बिल्कुल अलग बात है। और जो अभी मैंने आखिरी बिंदु कहा है वही मायने रखता है। बाकी तो बस केवल टाइम पास है, मायने यही रखता है। दोस्तों, हमारे अंदर जो विरोधाभास हैं, जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, हम इन्हें पकड़ेंगे नहीं और पकड़ने के बाद इनसे मुक्त होने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सच पूछिए तो आगे बढ़ने की संभावनाएं बड़ी कम हो जाती हैं। हमें दिखाई ही नहीं पड़ता, हम कन्विंस ही नहीं हो पाते, हम विश्वास ही नहीं कर पाते, और ये बात हम सुनना भी नहीं चाहते कि इनफैक्ट मेरे रास्ते की अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो मैं स्वयं हूं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सफर तो कुछ और करना चाहता हूं, लेकिन अपने तरीके से, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उस सफर को किया जाना चाहिए। यानी कि मैं पाना तो कुछ चाहता हूं, लेकिन अपने तरीके से। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल काम है? मैं चाहता हूं कि मैं धान की खेती करूं, लेकिन मुझे बरसात अच्छी नहीं लगती। आई डोंट लाइक रेन्स। आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है? यहां आपको साफ साफ, बहुत स्पष्ट रूप से विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि मैं जो चीज चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल उसी के ही अगेंस्ट, उसी के ही विरोध में खड़ा हुआ हूं। तो फिर आप ये बताइए कि मेरा जो चाहना है वो कैसे पूरा हो सकता है?
दुनिया की कौन सी ताकत या प्रकृति का कौन सा अद्भुत नियम इसमें मेरी सहायता कर सकता है? मतलब मुझे तो नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन सच पूछिए तो ये हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं रहते जिन्हें हम आसानी से पकड़ सके। ये बहुत सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहते, बहुत ही सूक्ष्म रूप से। ठीक उसी तरह से जैसे आप देखिए कि आप बैठे हुए हैं और आपको सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके चारों ओर कितने वायरस मौजूद हैं, हम नहीं जानते। ठीक इसी तरह से ये हमारे दिमाग में शामिल होते हैं। इन्हें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसीलिए मैंने उस अभ्यास की बात आपसे कही थी। लेकिन कल मैं आप सबसे इस बारे में जो मेरे अपने अनुभव हैं उनकी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।